हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या है? क्लास 8 की मैथ पढ़ा रहा हूँ 7.2। ठीक है। तो और पीछे अपनी कुछ वीडियो हो चुकी हैं, तो उसमें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपन टॉपिक पढ़ते हैं। एक सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है और अंकित मूल्य कितना है? 1450 है। अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीज क्या करता है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये जा बोल रहा हो कि जो जीन्स का है, जीन्स का भुगतान करने के लिए जैसे जीन्स पर जो बट्टा कट रहा है वो कितना है? 1400। बट्टा 10% ही कटेगा, बट 1450 की आ रही जीन्स एक। ठीक, तो इस पर 10% की न छूट दे दी, 10% माइनस करे जाए। ठीक, इतने हो गए। इसके बाद फिर बेचो, मतलब कि तुमने एक किताब खरीदी और किताब पे तुम्हें कितने को, मान लीजिए 10% वो मिलेगा, छूट मिल गई, 10% छूट मिल गई। 100 की बुक आ रही तो वो कितने की पड़ जाएगी? फिर 90 की पड़ जाएगी, क्योंकि 10 रुपये का तुम्हारे लिए बट्टा प्राप्त हो गया, 10% बट्टा छूट मिल गई। तो इसी प्रकार इसमें है कि तुमने एक जीन्स खरीदा तो जीन्स पर तुम्हारे लिए कितने रुपये का छूट मिल गई? 10% की। अब 10% कितना आएगा? अब इसका अपन ज्ञात कर देंगे 10%। इसके बाद कह रहा है कि दो कमीजें खरीदी, जिसमें से एक कमीज का मूल्य है कितना? एक कमीज का प्रत्येक, मतलब एक, प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850। मतलब एक कमीज का मूल्य है 850। तो दो कमीजें खरीदी तो कितने की पड़ेंगी? 1700। और 1700 पे अपन निकाल लेंगे 10% का बट्टा, तो अपन निकला जे भी पता चल जाएगा कि कितना हुआ। तो जे इसका बट्टा मतलब कि निकालेंगे, और इसका दो कमीजों का 1700 का बट्टा निकालेंगे। तो जो रुपये आएगा दोनों का प्लस कर देंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। फिर समझो, आप देखो, अपन लिखेंगे कि एक जीन्स पर अंकित मूल्य, एक जीन्स का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपये, जिस पर तुम्हें बट्टा कितना मिल रहा है, छूट कितनी मिल रही है? बट्टा दिया जा रहा है 10%। तो इसका 10% ज्ञात करेंगे। एक जीन्स पर बट्टा, एक जीन्स पर बट्टा कितना आ जाएगा? देखो, 1450 माइनस 1450 गुणे 10%। प्रतिशत का क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक, तो एक चीज तुम्हें समझ में आ जाए कि इसमें कैसे, देखो, जो रुपए की आ रही है, जितने रुपए की आ रही, उसमें से अपन को इसका डिस्काउंट ज्ञात करना पड़ेगा। डिस्काउंट जो आएगा इसमें घटा देंगे। ठीक, या फिर बाद में घटाना था। ठीक, तो अपन पहले यहीं घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो, 1450 माइनस इसका एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से दूसरी जीरो, कितना बचा? 145। अब घटा दो तो कितने बचना है? देखो, घटाएंगे तो 100 घटाओ 1300 और 1305, 1305 रुपये बचेंगे। 1305 सही है? नहीं है? हाँ सही है, 1305 रुपये ही बचेंगे। अब देखते हैं, मतलब कि जो दुकानदार ने एक जीन्स का रुपया मांगा, वो कितना मांगा? 1350 का मांगा, और उस पर रेट कितना डला है? 1450 डला है, और जिस पर तुम्हारे लिए 1305 रुपये देना पड़ रहा है। अब किसके लिए? दो कमीजों के लिए। ठीक, तो लिखेंगे दो कमीजों पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? देखो, दो कमीज है, एक कमीज कितने की आई? 850 प्लस करना पड़ेगा डबल टाइम 850। तो 850 और 850 कितने होते हैं? 1700।
ठीक। अब 1700 पे तुम्हें कितना करना है, 10% डिस्काउंट ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे 2 कमीजों पर बट्टा, बट्टा कितना लग रहा है 10%, तो 1700 माइनस 1700 गुणा में 10%, प्रतिशत का क्या आएगा बट 100 आएगा नीचे, तो 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0, 170 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 1700 माइनस 170, क्या बचा, घटा दूँ तो 100 घटाएंगे तो 1600 और 70 घटाएंगे तो 1530 रुपया हो रहा है। ठीक। अब देखो एक जीन्स का और 2 कमीजों का, एक जीन्स का इतना रुपये देना है, उसे 2 कमीजों का इतना देना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि जो जिसमें उसने खरीदा है, बेचा है, ठीक है, क्रय किया है, सॉरी विक्रय किया है। ठीक। तो एक तो तुम्हारा 1305 रुपये प्लस 1530 रुपये, दोनों को जोड़ दो तो 5 के 5 है, 3 में 0 जुड़ेगा 3 है, 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 और 1 को 1 2, 2835 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक। तो ग्राहक को कितना का भुगतान करना पड़ेगा, 2835 रुपये का। तो अपन लिखेंगे अतः ग्राहक को 2835 का भुगतान करना होगा। ओके, अगला टॉपिक। तो अब दूसरा नंबर टॉपिक क्या कहेगा, देखो क्या कह रहे जी कि एक टेलीविजन का मूल्य है 13,000। ठीक, क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन का मूल्य कितना है 13,000, मतलब उस पर लिखा हुआ है कितना, 13,000 लिखा हुआ है। ये कह रहे इस पर 12% की दर से बिक्री वसूल करना है, मतलब कि इस पर हमें इतना ऐड करना है, इतना पैसा लगाना है कि 12% इसमें हम जोड़ के फिर बेचें। मतलब कि तुमने किसी थोक व्यापार से खरीदी कितने, 13,000 रुपये की, और वे कह रहे कि हमें 13,000 में इतने पैसा ऐड करने कि जी 12% अपनी बिक्री हो जाए। तो इसका 12% ज्ञात कर देंगे, वो इसमें जोड़ देंगे, तो जो ग्राहक को बेचेंगे वो कितने की होगी, इसमें जो 12% जोड़ा जाएगा वही तुम्हारा होगा। ठीक। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें बिक्री की दर, बिक्री की दर क्या है 12%। ठीक। अब इसका 12% ज्ञात करना है, तो अपन लिखेंगे टेलीविजन का विक्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब कि खरीदी उन्होंने। ठीक। अब विक्रय मूल्य मतलब कि अपन को बेचने वाला मूल्य पता करना है, तो जितने में खरीदी उसने वो देखेगा, और साथ में उससे कितने % फायदा चाहे, 12% लाभ कमाने उस पर, तो प्लस करेंगे 12% किसका, 13,000 का, तो 13,000 का 12% से लाभ चाहिए। ठीक। तो अब क्या करेंगे, 13,000 प्लस 13,000 गुणा में 12 का की जगह गुणा, और 12 बटे में प्रतिशत का क्या आएगा 100 आएगा। ठीक, 1 0 और 2 0, 1 0 और 2 0 क्या आ रहा है 130 आ रहा है। तो 130 नहीं आ रहा है, 13,000 प्लस 130 गुणा में कितना है 12 है। अब 12 का गुणा करो तो 13,000 प्लस 12 0 0 माइन 36 की 6 हाथ ले आएंगे 3, 12 एकम 12 3 15, मतलब ये 1560 तो जी केवल लाभ कमाना चाहता है। तो अब जोड़ दें इसमें, तो
जीरो का जीरो, 6 के 6, 5 के 5 और 3 की जगह 4, मतलब 14,560 का जी बेचेंगे। मतलब कि इन्हें जो टेलीविज़न खरीदा था, टीवी खरीदा था, वो कितने का बेचेंगे? 14,560 का बेचेंगे। इन्होंने कंपनी से कितना का खरीदा था? 13,000 का। कंपनी से 13,000 का खरीदा और ये बेच रहे कितने में? 14,560 में। तो ये कितने परसेंटेज लाभ ले रहे? 12%। ठीक, 12% लाभ ले रहे। इस पर डिस्काउंट नहीं दे रहे और लूट रहे सामने वाले को। ठीक, समझ में आ रहा है? तो चलो समझो आगे। तो इसमें क्या कह रहा है? तो उसके द्वारा मतलब कि विनोद ने खरीदा जी टेलीविजन, तो विनोद को भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? तो लिखेंगे विनोद द्वारा की जाने वाले भुगतान राशि कितनी है? 14,560 रुपये होगी। ओके, चलिए अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है समझ में आया होगा। बेहतरीन। तो अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है? अरुण एक जोड़ी स्केटर, मतलब कि पहिया, जो अपन घोड़े में चप्पल की जगह पहन लेते, चप्पल की जगह वो स्केटर होते हैं जैसे अपन उसमें पहिए लगे रहते हो, अपन इसको एक पैर से ढकेलते हैं, पर इसमें एक जोड़ी, मतलब कि हमेशा चप्पलें कैसे होती हैं? जोड़ी से होती हैं। इसी प्रकार पहिएदार जो जूते होते हैं वो भी कैसे होते हैं? जोड़ी से आएंगे। ठीक, तो अरुण एक जोड़ी स्केटर किसी सेल में खरीद कर लाया, मतलब कि सेल से खरीद लाया, जिस पर दिया गया बट्टा कितना? 20%। मतलब इनके लिए छूट दी गई कितने की? 20% की। 20% छूट दी गई। यदि उसके द्वारा दिया गया भुगतान कितना है? 1600 है, तो अंकित मूल्य कितना रहेगा? मतलब कि उस पर जो रेट डला वो कितना रहेगा? ठीक, तो इसका अपन क्या करेंगे? 1600 का अपन 20% ज्ञात कर लेंगे। जो 20% आएगा उसमें कितना ऐड कर लेंगे? जी जोड़ लेंगे जो आएगा। ठीक, तो अपन को अंकित मूल्य पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो स्केटर उसने खरीद लिया, पहले से उसने हाथ में ले लिया डिस्काउंट सहित। मतलब कि तुम्हारे पास 70 रुपये की एक बुक आ रही, 20% डिस्काउंट, सॉरी 100 की बुक आ रही, वो 20% डिस्काउंट में लेके तुम्हारा कितने की पड़ गई? 80 की पड़ गई। अब तुम्हें जो पता करने कि अंकित मूल्य क्या था, इसमें 100 था, और मतलब कि अपन जो मन से सवाल ले रहे तो उसमें अंकित मूल्य क्या माना जाएगा? 100। उसके अलावा मिली कितने की है? 80 की। कितने की? 20% छूट मिल गई। तो लेकिन इसी प्रकार यहाँ है कि ये जो 100 रुपया है वो छुपा दो। अब जो जी क्या बोल रहा है कि 20% छूट दे के हमने 1600 में जा खरीद ली। अब तुम बताओ कि कितने की, मतलब कि इस पर जो रुपये डले होंगे वे कितने डले होंगे? जब 20% छूट मिली तो अपन देखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि अपन की लाजें पहले लिखते हैं स्केटर का अंकित मूल्य, माना स्केटर्स का अंकित मूल्य, कुछ भी मान लो अंकित मूल्य। तो हमेशा प्रतिशत कहाँ से ज्ञात किया जाता है? 100 से। तो अपन क्या मानते हैं? 100 ही मानते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि बट्टा इसका 20% है। क्या है? 100 का जो अंकित मूल्य है उसका 20% है बट्टा। तो लिखेंगे अंकित मूल्य का बट्टा जो प्राप्त होगा, बट्टा जो प्राप्त होगा वो कैसे होगा? वो होगा देखो 100 का 20%। 100 का 20% ज्ञात करें तो बट्टा बराबर क्या आ जाएगा? देखो 100 गुणा में 20% का क्या आता है? 100 आता है, तो एक जीरो, दूसरा जीरो, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो बट्टा क्या आ रहा है? 20% ही आ रहा है। ठीक, मतलब 20 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे कि जो बट्टा 20 आया तो जो टोटल कुल था, कुल में से जो 20 घटा दो। तो अपन क्या लिखेंगे? जो बिकी हुई विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? देखो जो विक्रय मूल्य जितने में तुमने, जैसे अब टोटल डिस्काउंट, मतलब कि
कुल अंकित मूल्य कितना था, 100% था। अब 100% में से तुमने जैसे 20% बट्टा ज्ञात कर लिया, अब तुम्हारा अंकित मूल्य फिर से लिखा जाएगा 100, जिसमें से माइनस कर दोगे कितना, 20, तो अब तुम्हें अंकित मूल्य पता चल जाएगा। ठीक, मतलब कि जो विक्रय मूल्य बेची गई वो पता चल जाएगा कितने पे बेची गई। तो ये कह रहा है कि 80 रुपया पे बेची गई जा, मतलब कि 80 रुपया प्रतिशत पे। ठीक, तो अब क्या करें, अब अपन क्या रहेंगे कि जो अंकित मूल्य 100 रुपया था, जो 80 है इसके बटे में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रति पर ले जा रहे हैं। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि एक मतलब कि 1 किलो ज्ञात कर रहा है, मतलब 1 पे 80 रुपया छूट मिल रही। ठीक, मतलब कि जैसे जो 1600 की है, तो जी जा बोल रहा है कि 1% बट्टा पे 80 रुपया पड़ रहा है। ठीक, तो लिखेंगे 1 का अंकित मूल्य वो क्या हो जाएगा, 1 का 100/80। ठीक, अब क्या करेंगे कि बिची कितने में है, 1600 में। बिची कितने में है, 1600 में। ठीक, तो बिची 1600 में है, तो अपन लिखेंगे डायरेक्ट अंकित मूल्य। यदि ये विधि तुम्हें समझ में ना आ रही हो तो हम दूसरी विधि भी है एक, उस विधि से भी आपको लिए समझाएंगे। तो अंकित मूल्य कितना था, 100 था, बटे में 80, कुल मूल्य कितना है, 1600 है, विक्रय मतलब बेची हुई कितने में है, 1600 में। तो 80 कट गया, बचा कितना, देखो 8 दूना 16, 20 और 100 गुणा में 20 कितना आ रहा है, 2000। मतलब उस पर जो रेट डाला था वो कितना था, 2000 था। अब हम दूसरी विधि से करते हैं इसी को, विधि नंबर 2। क्या लिखेंगे, माना स्केट्स का अंकित मूल्य कितना है, x है। मान लिया क्या अंकित मूल्य क्या है इसका, x है। और x में से अब देखो क्या करेंगे कि 1600 का, ऐसा नहीं लिखते हैं, इसका कुल बट्टा क्या था, वो 100% था, 100% ही रहेगा। मतलब कि 100 में से ही बट्टा ज्ञात किया जाता है, मतलब कि अंक जब छूट दी जाती है 100% में दी जाती है, तो अपन लिखेंगे कुल बट्टा क्या रहेगा, कुल बट्टा रहेगा अपना 100%, जिसमें से छूट कितनी दी जा रही, 20%। तो माइनस कर लो, कितना बचेगा, 80%। मतलब कि इस अंकित मूल्य का तुम्हें 80% दिया गया होगा, 80% छूट प्राप्त हुई होगी। मतलब कि 80% में गुणा करेंगे तब जो आएगा 1600 के बराबर। ठीक, मतलब कि x का यदि तुम 80% ज्ञात कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा, 1600 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो x का की जगह गुणा 80% की जगह 100 बराबर में 1600। क्या करेंगे, x जो 100 जाएंगे ऊपर, 80 आएंगे नीचे, तो 1600 गुणा में 100 बटे में 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 दूना 16 और 2 जीरो ऊपर पहुँच जाएंगे, 10 गुणा में 200, तो x को मान के तो आ जाए 200 धाम की 2000 आ गया x का मान। ठीक, ओके। दूसरी विधि ये है, आपको दूसरी विधि ज़्यादा समझ में आई होगी, तो आपको जो ना अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। चलो चलते हैं अगली वीडियो की, मतलब कि टॉपिक की ओर। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि मैं समझो, टॉपिक क्या कह रहा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5500 में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले उसका अंकित मूल्य क्या था, मतलब कि उसका जो मूल्य था वो क्या था, जब बैट जुड़ी नहीं थी तो उसमें क्या था। तो अपन
जानते हैं कि जो अंकित मूल्य पता करना है उसके लिए तो x मानना ही पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो 5400 है, 5400 में 8% पहले से ऐड है, पहले से ऐड है तो अपन इसको क्या करेंगे कि कुल कुल प्रतिशत, कुल बट्टा कितना होता है, 100 का होता है। 100 में 8% और संगे जुड़ा है, ठीक, मतलब कि कुल बट्टा में 8% और जुड़ा है। 8% जोड़ के जो अंकित मूल है, अंकित मूल का 108% हो जाएगा। 100 और 8 कितना होगा था, 108। 108% किसके बराबर होगा, 5400 के बराबर हो जाएगा। अपन क्या लिखेंगे, माना हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य कितना है, x है, ठीक है, x रुपया है। और ये कह रहे कि कुल बट्टा कितना हो जाएगा। देखो 100% तो पहले से था ही, और ये कह रहा 8% और जोड़ो, तो प्लस करेंगे 8%। जब अपन कोई भी प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो वो 100% से होती है, ठीक, 100% से ज्ञात की जाती है, तो 100% प्लस में 8%, ठीक। तो क्या होगा, 108%। मतलब कि जो 5400 की बैट पड़ रही वो कितने के, 108% से जुड़ी है। मतलब कि जो तुम्हारा 100% तो था ही, साथ में इन्होंने 8% लाभ कमाने के लिए 8% जोड़ दिया इन्होंने, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें से जो 8% का इसका 5400 का ज्ञात करके और फिर अपन घटा देते, सो भी पता चल जाता। लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, ठीक। देखो एक और विधि हम बता देंगे बाद में। तो पहले क्या करेंगे कि अंकित मूल्य का 108% क्या रहेगा, 5400 के बराबर रहेगा, ठीक, 5400 के बराबर रहेगा। तो अपन क्या करेंगे कि x अंकित मूल्य का की जगह गुणा 108% का 100 बराबर में क्या आएगा, 5400 आएगा, ठीक। क्या करेंगे, x बराबर 5400 और 100 जाएंगे इसके गुणा में, और 108 आ जाएंगे इसके बटे में, ठीक। x बराबर 28 36 88 54, 300 आ गए। 28 36 88 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 28 छः 108। तो 300 गुणा में 100 बटे में 6 और 6 पंचा 30, मतलब 50 आ जाएंगे। तो x बराबर 5000, ठीक। यही तुम्हारा आंसर, अंकित मूल्य कितना आ गया, 5000 आ गया। इसके बाद दूसरी विधि देखते हैं, होगी तो हम बताते हैं।